नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप फेसबुक लीड एड्स को सीआरएम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आपकी एक रियल एस्टेट एजेंसी, आप एक बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है फेसबुक लीड एड्स का। आपने फेसबुक पे अपने एक एड कैंपेन रन किया है। अब जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होती है तो वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएंगी सेल्सफोर्स में। और इसके बाद आप अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और लीड से जल्द कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और एक सीआरएम सॉफ्टवेयर के बीच में। कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। और मैंने आज एग्जांपल लिया है सेल्सफोर्स सीआरएम का। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स टू सेल्सफोर्स सीआरएम। क्योंकि मैंने आज सेल्सफोर्स का यूज किया है इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सेल्सफोर्स सीआरएम का। कोई भी सीआरएम सॉफ्टवेयर में फेसबुक लीड्स का डेटा को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। जब भी मुझे मेरे बिजनेस के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होती है लीड कैंपेन से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड करना चाहता हूं ताकि जल्द से जल्द मैं उस लीड से कनेक्ट हो पाऊं। तो मैंने यहाँ पे सेल्सफोर्स लिया है, आप चाहें तो कोई और भी सीआरएम एप्लीकेशन ले सकते हैं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी फेसबुक लीड एड्स, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे फेसबुक पे कोई भी नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स, जहां पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो चूज करी मैंने अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्सफोर्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमको इस्तेमाल करना है पैबली कनेक्ट का। आप देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि एक्शन एप्लीकेशन में मैंने सेल्सफोर्स लिया, तो आप यहां से कोई और भी एक्शन एप्लीकेशन ले सकते हैं, कोई भी सीआरएम सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और उस पर सेम लीड के डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम फेसबुक के अकाउंट को कनेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही यहाँ पे कोई नई लीड आएगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। इसके बाद आपको क्लिक करना कंटिन्यू पे। तो देखिए जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन डायरेक्टली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारा पेज चूज करना है कि किस पर्टिकुलर पेज को आज हम यहाँ पे चूज करना चाहते हैं।
कि किस पर्टिकुलर पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है, तो जितने भी पेजेस मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट पे बनाए हैं वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मेरे पेज का नेम है प्राइम प्रॉपर्टीज, इस सेम पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो सारे लीड जन फॉर्म आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये वाला फॉर्म चूज किया तो किसी पर्सन ने जब इस फॉर्म को फिल करके कोई भी नई लीड जनरेट होगी तभी उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये है मेरे फेसबुक का पेज जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज। अब इस पेज पे कई सारे लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं लीड्स को कैप्चर करने के लिए, और वो सारे फॉर्म्स ये रहे। अब मान लीजिए कि अगर मैं ये वाला फॉर्म यहाँ पे चूज कर लेता हूं तो जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तभी क्या होगा, लीड्स की डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर करेगा। और अगर आप चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप चाहें तो ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स। इससे क्या होगा, इनमें से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट हुई तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। मतलब ये सारे फॉर्म्स के लिए हैं, और इंडिविजुअली एक फॉर्म को आप चूज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट टू केस की बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। देखिए टेस्ट सबमिशन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने फेसबुक पे कोई भी लीड कैंपेन नहीं चलाया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हम टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मेटाफॉर डेवलपर्स पे क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे, और माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे। लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे जाने के बाद लीड एड्स टेस्टिंग टूल आप देख सकते हैं हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब वही पेज और फॉर्म आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम प्राइम प्रॉपर्टीज, इसको मैंने चूज कर लिया है, और जो भी फॉर्म्स मैंने बनाए थे वो सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो उनमें से ये फॉर्म मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा फाइंड योर ड्रीम होम टुडे, गेट अ फ्री होम वैल्यूएशन। अब मान लीजिए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो है रेंटल प्रॉपर्टी। मान लीजिए एज अ कस्टमर इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ और इंक्वायरी ले रहा हूँ आपसे। मेरा फेसबुक पे आपका ये फॉर्म दिखा है, अब इस फॉर्म को मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट में मेरा स्ट्रीम, लास्ट में मेरा डेमो, ये मेरी मेल आईडी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा स्टेट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सबमिट की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली मैंने क्या किया, फॉर्म सबमिट किया है। और जैसे ही इस फॉर्म को मैंने सबमिट किया तो क्या होगा, एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, एक लीड जनरेट हो चुकी है। और क्योंकि ये पेज और फॉर्म को हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं तो ये लीड की पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर इंटरेस्टेड इन, तो रेंटल प्रॉपर्टी, फर्स्ट में मेरा डेमो, लास्ट में मेरा टेस्ट, ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये है मेरा पूरा स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं सिटी थी इंदौर, स्टेट है मध्य प्रदेश, ये हमारा जिप कोड, पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। जब भी फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम में, तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम क्या करना चाहते हैं। तो सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट में ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट, और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है चूज। अब डिटेल्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का लास्ट नेम डेमो। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो हमारी लीड का फर्स्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम स्ट्रीन, जिसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। कोई सैल्यूटेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रीट एड्रेस, तो अगर आपके पास स्ट्रीट एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आती सिटी, तो देखिए सिटी की हमारे पास डिटेल्स हैं। सिटी थी इंदौर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। स्टेट थी हमारी मध्य प्रदेश, और ये था हमारा पोस्टल कोड। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। और इसी के साथ जो हमारा स्ट्रीट एड्रेस था वो था C89, तो इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी डिटेल्स अगर आपको फिल करनी है तो आप फिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। मैं डायरेक्ट फिल करूंगा यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर। तो देखिए जो फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, और जो लीड की मेल आईडी है, तो अगर आपके पास लीड की मेल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया। लीड का सोर्स है मान लीजिए वेब। इसके बाद भी और भी डिटेल्स आपको मिलेंगी। ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, जो सब मैंडेटरी डिटेल्स थी वो सब की सब मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो भी नई लीड का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास आएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जैसे कि अभी जो हमको लीड मिली है उनका नाम है स्ट्रेंज डेमो, कल को कोई और लीड मिलेगी तो नेम अलग होगा, तो ऑटोमेटिकली वो नया नेम यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जो जो डिटेल्स मैंने मैप करी हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होंगी और सेल्सफोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है सेल्सफोर्स में। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेंज डेमो के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट तो हुआ है, और देखिए वही कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। C89 इंदौर मध्य प्रदेश, ये था उनका एड्रेस हमारी लीड का जो हमको फेसबुक लीड एड से मिली थी। ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब अपनी CRM प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इस लीड से जल्द कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स CRM पे या जो भी CRM सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हमारे लीड फॉर्म पे और देखिए इस बार जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दी हैं। अब जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नई लीड जनरेट होगी, और जैसे ही नई लीड यहाँ पे जनरेट हुई होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो चुकी होगी सेल्सफोर्स CRM में। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स CRM के अकाउंट पे फिर से क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई लीड क्रिएट हुई है नहीं। और आप देख सकते हैं फ्रेश यूजर के नाम से यहाँ पे फिर से एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। ये है उनका एड्रेस, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इंस्टेंटली यहाँ पे नई लीड क्रिएट हुई है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।